हे गाइस, वेलकम टू कैट सिंप्लीफाइड बाय अक्षय। पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कैट के कॉन्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन को। हम लोगों ने सॉल्व किए थे 3 क्वेश्चंस ऑफ द टाइप मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन द कैट एग्जाम्स। हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में अपने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, टिप्स एंड ट्रिक्स सीखे थे। बट कोई भी टॉपिक को आप नहीं मान सकते आपकी प्रिपरेशन हो गई है तब तक जब तक कि आप उसके PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर लेते, because a lot of times in your DPPs a lot of questions will be very easy in compared to how they are asked in the CAT exam, and at times they can be very difficult. So you don't need to get stuck into either of those areas. Once you have done some level of practice with your DPPs, let's jump to PYQs to really validate our understanding of the topic. तो आज हम सॉल्व करेंगे PYQs। हमने स्पेसिफिकली निकाले हैं कैट 2024 एग्जाम में से 3 क्वेश्चंस आज सॉल्व करने के लिए फ्रॉम द टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। तो लेट्स क्विकली जंप इनटू इट। आज का हमारा पहला सवाल है, राजेश एंड विमल ओन 20 हेक्टेयर्स एंड 30 हेक्टेयर्स ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड respectively, which are entirely covered by wheat and mustard crops. The cultivation area of wheat and mustard and the land owned by Vimal are in the ratio of 5:3. If the total cultivation area of wheat and mustard are in the ratio of 11:9, then the ratio of cultivation area for wheat and mustard in the land owned by Rajesh is. Looks quite straightforward. दो रेशियोज दिए हुए हैं, हमको तीसरे की एब्सोल्यूट वैल्यूज निकालनी है। तो जैसा कि हम हर बार करते हैं, वील स्टार्ट नोटिंग डाउन shorthand notes for all the information that is available. So Rajesh and Vimal own 20 hectares and 30 hectares of agricultural land. Rajesh, Vimal, 20 hectares, 30 hectares respectively, which are covered by wheat and mustard crops. So हमारे पास wheat है, हमारे पास mustard है। Cultivation area of wheat and mustard in the land owned by Vimal are in the ratio 5:3. रेशियोज दिए हुए हैं, रेशियोज का सम कर लेंगे। 5:3 इज इक्वल 5+3 इज इक्वल टू 8। हमारे पास सम आ गया है, इससे हम मल्टीप्लायर निकालेंगे। मल्टीप्लायर के लिए हम करेंगे 30 डिवाइडेड बाई 8 विच इज़ इक्वल टू 3.75। अब हम 5 को करेंगे 3.75 से मल्टीप्लाई, जिससे हमें आ जाएगा 18.75 हेक्टेयर्स। और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम फिर से 3.75 से, इससे आ जाएगा 11.25 हेक्टेयर्स। तो हमारे पास आ गई हैं एब्सोल्यूट वैल्यूज़ विमल के लिए for wheat and mustard land parcels. नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास अवेलेबल है वो है द टोटल एरिया ऑफ व्हीट एंड मस्टर्ड आर इन द रेशियो ऑफ 11:9। टोटल एरिया की बात हो रही है, 11:9 के रेशियो में कल्टिवेशन हो रही है। टोटल एरिया हमें पता है ऑलरेडी 50 है। हम सम करेंगे रेशियोज़ का सिमिलरली 20, और मल्टीप्लायर निकालने के लिए 50/20 कर देंगे, आ जाएगा 2.5। फिर हम करेंगे मल्टीप्लाई, 11 इंटू 2.5 हो जाएगा आपका 27.5, 9 इंटू 2.5 आपका हो जाएगा 22.5। ये वैल्यूज़ हमें मिल गई हैं। अब हम निकाल लेंगे सीधा राजेश का लैंड पार्सल फॉर व्हीट एंड मस्टर्ड रेस्पेक्टिवली। 27.5 में से 18.75 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8.75। 22.5 में से 11.25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 11.25। हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम निकालेंगे wheat राजेश डिवाइडेड बाय मस्टर्ड राजेश is equal to 8.75 डिवाइडेड बाय 11.25। डेसिमल से डेसिमल चला जाएगा, ये काटेंगे तो आएगा 35, ये काटेंगे तो आएगा 45। इससे आ जाएगा हमारा 7:9। ऑप्शन बी 7:9 इज़ द करेक्ट आंसर। काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड था ये क्वेश्चन, काफ़ी डेटा पॉइंट्स हमें मेंशन थे, बहुत ही क्लीन लैंग्वेज में क्वेश्चन आया था। ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, हम लोगों ने टाइम लगाया है क्वेश्चन रीड करने में, एक एक चीज़ को डिटेल में लिखने में, ताकि आपको समझ में आए। एग्ज़ाम में आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोगों को मैक्सिमम 75 to 90 सेकेंड्स में सॉल्व कर देना चाहिए। इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू ग्रास्प इज़, अगर आपको इंडिविजुअल रेशियोज़ दिए हुए हैं तो सम ऑफ रेशियोज़ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। इंडिविजुअल रेशियो से आप निकालेंगे सम ऑफ रेशियोज़, सम ऑफ रेशियो के बाद आप निकालेंगे मल्टीप्लायर अगर आपको टोटल वैल्यू दी हुई है और इंडिविजुअल्स निकालने हैं तो, क्योंकि ये मल्टीप्लायर ही आपको प्रोवाइड कर पाएगा बाद में इंडिविजुअल एब्सोल्यूट वैल्यूज़।
अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा आप फेल नहीं हो सकते हैं। रिवर्स भी वर्क करता है अगर आपको रेशियो निकालना है तो। लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। A glass is filled with milk. 2/3 of its content is poured out and replaced with water. If this process of pouring out 2/3 the content and replacing with water is repeated 3 more times, then the final ratio of milk to water in the glass is. काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमारे पास इनिशियली एक ग्लास दिया हुआ है। ओके, लेट्स नोट इट डाउन। उसमें मिल्क है, फेयर इनफ। लेट्स अज्यूम देयर आर x लीटर्स ऑफ मिल्क इन दैट ग्लास। हमें बोल रहे हैं x लीटर्स है, हमने ये प्रोसेस को 1 + 3 टोटल 4 टाइम्स करना है। पोरिंग आउट 2/3 द कंटेंट एंड रिप्लेसिंग विद वाटर। तो यानी कि मिल्क है और दूसरा लिक्विड हमारे पास है वाटर। तो वी स्टार्टेड विद मिल्क, x liters and water 0. Then step 1 you pour out 2/3. 2/3 pour out करके बच गया आपके पास 1/3, तो यानी कि x/3 लीटर्स आपके पास बच गया है। जो आपने स्पेस एक्स्ट्रा क्रिएट किया है ग्लास में उसमें आप भरने वाले हैं वाटर, तो यानी कि वाटर हो गया आपका 2x/3। ये था आपका स्टेप 1। लेट्स मूव ऑन टू स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करना है, जो आपका फाइनली ये कंटेंट बन गया है इसको फिर से आप 2/3 निकाल लेंगे। बट अगर आप वाटर 2/3 निकालेंगे वाटर वाले पोर्शन में से 2/3 निकालेंगे तो वाटर ही निकाल के वाटर ही डालना है, तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। इट विल स्टे एज इज़। मिल्क में से जब आप निकालेंगे, मिल्क वाले पोर्शन में से 2/3, तो आपका 1/3 रह जाएगा, यानी कि x/9 बच जाएगा। और जो आपने यहाँ पे 2x/9 निकाल लिया उसको तो आप वाटर में कन्वर्ट कर देंगे या वाटर से रिप्लेस कर देंगे, यानी कि आपका वाटर का कंटेंट बढ़ जाएगा। फिर आप आएंगे स्टेप 3 पे। आपके पास इस समय x/9 मिल्क है और बाकी सारा वाटर है। x/9 में से आप फिर से 2/3 निकाल लेंगे और आपके पास बच जाएगा उसका 1/3, यानी कि x/27 बच जाएगा। जो आपने मिल्क निकाला उसको आप वाटर से रिप्लेस करेंगे तो आपका वाटर कंटेंट फिर से बढ़ जाएगा। कमिंग टू द लास्ट टाइम विल फॉलो द सेम अप्रोच, सेम स्टेप। x/81 इज़ द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ मिल्क, और जो आपने निकाला वो सारा है आपका वाटर। पर वाटर का एक्चुअल कंटेंट निकालने के लिए ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। वी नो द टोटल कैपेसिटी ऑफ द ग्लास इज x, और हमारे पास हमें मिल्क पता है x/81, तो यानी कि अगर हमें वाटर पता करना है तो हो जाएगा आपका 80x/81। अब क्वेश्चन था द फाइनल रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द ग्लास इज। मिल्क टू वाटर का रेशियो निकालने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। x/81 डिवाइडेड बाय 80x/81। 81 से 81 चला जाएगा, x से x चला जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 1:80, which means option D is correct. ऐसे क्वेश्चंस इन जनरल आपको सॉल्व कर देने चाहिए 45 सेकंड्स के अंदर अंदर। क्वेश्चन पढ़िए, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या लिखने वाले हैं। ज़्यादा लिखने की ज़रूरत है नहीं। यहाँ पे स्टेप 1, 2, 3, 4 मैंने आपको जितना लिख के दिखाया है आपको अपने एग्ज़ाम में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्व करना है, ज़्यादा लिख के कोई फ़ायदा नहीं है। शॉर्ट हैंड नोट्स होने चाहिए जितना आपको समझ में आए आपकी रफ नोटबुक में। आपके पास था x, आपने 2/3 निकाल लिया, बच गया x/3। आपको पता है वाटर रिप्लेस करने से तो वाटर कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, मिल्क ही रिप्लेस करने से फ़र्क पड़ेगा ओवरऑल क्वांटिटी ऑफ इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में। तो x/3 से x/9 हो जाएगा, x/9 से x/27 और फिर हो जाएगा x/81। टोटल क्वांटिटी आपको पता है, आपने सब्ट्रैक्ट करके वाटर की क्वांटिटी निकाल ली और फिर आ गया रेशो। ऑल राइट, अगर ये क्लियर है तो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। There are 4 numbers such that the average of first 2 numbers is more than the first number. Is 1 more than the first number. Okay. Average of first 3 numbers is 2 more than the average of first 2 numbers. And average of first 4 numbers is 3 more than the average of first 3 numbers. Interesting. Then the difference between the largest and the smallest numbers is. ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें पता है कि हमारे पास 4 नंबर्स हैं, तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास है A, B, C और D। A को हम मान लेते हैं A हमारा है X,
There are 4 numbers such that the average of first 2 numbers is 1 more than the first number. तो अगर हम A और B का एवरेज करेंगे तो वो निकल के आएगा x प्लस 1. तो इसका मतलब बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में ये हो गया है कि अगर हम b निकालने जाएंगे, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख सकता हूँ, पर आपके लिए कैलकुलेशन ईजी करने के लिए लिख देता हूँ. x प्लस 1 into 2 minus x is equal to 2x plus 2 minus x, which becomes equal to x plus 2. तो आपके b की वैल्यू आ गई x plus 2. ये कैलकुलेशन हम बार बार अब नहीं करेंगे, इसको अब मैं सब यहाँ से इरेज कर देता हूँ. अब हमारे पास हमारा सेकेंड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स इज 2 मोर देन द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स. तो एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स की बात हो रही है, इज 2 मोर देन द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स. तो फर्स्ट 2 नंबर्स का एवरेज हमें पता है x प्लस 1 है, इट इज़ 2 मोर देन दैट, तो यानी कि हो गया x प्लस 3. x तो हम सब में मान ही रहे हैं, तो अगर x की टर्म्स में c की वैल्यू निकालनी है तो इट्स नॉट टू डिफिकल्ट. x प्लस 3 हमारा एवरेज है, हमारे पास 3 नंबर हैं, 3 इंटू 3 9 एक्स्ट्रा चाहिए x के ऊपर. a की वैल्यू है x, b की वैल्यू है x प्लस 2, तो 0 प्लस 2 प्लस समथिंग शुड बी इक्वल टू 9, यानी कि z दैट समथिंग बिकम्स इक्वल टू 7. तो आपका c हो गया x प्लस 7. इंटरेस्टिंग. अब आ जाते हैं लास्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर्स. Okay, average of first 4 numbers is 3 more than the average of first 3 numbers. Okay, x plus 3 is equal to x plus 6. 6 हमें मिल गया है. 6 into 4 4 नंबर्स का एवरेज है, तो 6 4 जा 24 इज इक्वल टू, a में हमारे पास x के ऊपर कुछ नहीं है तो 0 है, b इज x प्लस 2 तो 2, c में हमारे पास x प्लस 7 तो 7 प्लस y. तो y की वैल्यू हो जाती है आपकी 24 माइनस 9 इज इक्वल टू 15, यानी कि हमारा चौथा नंबर हो गया x प्लस 15. सवाल है द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर्स इज. तो लार्जेस्ट नंबर हमारा x प्लस 15 है, स्मॉलेस्ट नंबर हमारा x है, तो हमारा डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट नंबर इज 15. हमारा आंसर हमें मिल गया है. अब ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा क्रूशियल इसलिए हो जाते हैं बिकॉज यहाँ पे हमें कोई भी ऑप्शंस गिवन नहीं है. इट्स नॉट अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इट्स एन इंटीजर टाइप क्वेश्चन. यहाँ पे ऑप्शंस नहीं मिलेंगे. एंड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स स्टार्ट गेटिंग कंफ्यूज्ड इन दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, बल्कि छोड़ देते हैं बहुत लोग क्योंकि उन्हें ऑप्शंस नहीं मिलते, तो दे आर नॉट श्योर. बट ये जनरली काफ़ी ईजी होते हैं क्वेश्चंस, जैसा कि हमने देखा. यहाँ पे हमें एक्चुअल वैल्यू निकालने की ज़रूरत ही नहीं है और ना ही हम निकाल सकते हैं विद द इन्फॉर्मेशन दैट इज़ प्रोवाइडेड. एवरीथिंग इज़ रिलेटिव हियर. यहाँ पे हमने वेरिएबल्स में आपस में बात करा के हमने केवल उनका डिफरेंस कैलकुलेट किया, और वही हमें करना था. इफ़ वी नो हाउ ईच नंबर इज़ रिलेटेड टू द अदर इन टर्म्स ऑफ हाउ बिगर वन नंबर इज़ देन द अदर, आंसर निकल आता है. यही हमने यहाँ पे किया है. आज हमने सॉल्व किए 3 क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन के. गाइस, आई वुड कॉल देम इजी टू मॉडरेट. ये मॉडरेट लेवल भी नहीं था. टफ क्वेश्चंस भी कभी कभी आते हैं. हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कवर करने की सम मॉडरेट क्वेश्चंस एंड देन वील मूव ऑन टू द टफ वंस दैट आर आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर एग्जाम्स. बट अगर आपको आज के किसी भी सवाल में कोई भी डाउट है, just post it in the comments and I'll try to make a new video which is more detailed and is solved in a different approach. इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई सवाल हैं जिसके आपको solutions चाहिए, just post the questions in the comments and we'll come up with a new video for you. All right, goodbye and all the best. Thank you.